नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। जैसा कि आप सभी लोग थंबनेल देख चुके हैं कि आज हम लोग चर्चा करने वाले उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग कनिष्ठ सहायक 5512 भर्ती के बारे में। एक ऐसी भर्ती जिसका एग्जाम्स के बारे में वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष जी भी बता चुके हैं कि इसका एग्जाम जल्द ही होने वाला है। इस एग्जाम्स के 60 दिन के टारगेट के बारे में स्टडी करेंगे। ये टारगेटेड क्लास रहेंगी और ये टारगेटेड क्लास आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। इसके लिए केवल आपको करना क्या होगा, सेशन को ज्वाइन करना पड़ेगा। कुछ ग्रुप्स हैं वहां ज्वाइन करना पड़ेगा जहां पे इसकी पीडीएफ मिलेगी। और आज हम लोग चर्चा केवल 4 पॉइंट्स के बारे में करेंगे। एक सिलेबस डिस्कशन, डेली प्लान्स की किस तरह से हम लोग इसमें तैयारी करेंगे, किस तरह से हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे। साथ में इसके बाद आप लोग चर्चा करेंगे पीडीएफ नोट्स के बारे में कि इन सभी की पीडीएफ नोट्स आपको कहाँ मिलेंगी, किस तरह से मिलेंगी, कैसे आप इसके पीडीएफ नोट्स तक पहुंचेंगे। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्या बिना प्रैक्टिस करे हुए हम लोग तैयारी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है प्रैक्टिस करना। तो ये प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस सेट्स कब होंगे, कहाँ पे होंगे, कैसे आपको इन सभी के प्रैक्टिस सेट्स का एक्सेस मिलेगा, कैसे आप इन प्रैक्टिस सेट्स को दे सकेंगे, इन सभी पॉइंट्स के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आता है तो सेशन को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और अपने मन के किन्हीं विचारों को कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट हमें लगातार मोटिवेट भी करते हैं। और आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो यह आपके सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होगा। तो चलिए सिलेक्शन के प्रति नए कदम को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करते हैं इन 4 पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले है सिलेबस के बारे में, इसका सिलेबस किस तरह से है। अब वर्तमान समय में सिलेबस बता पाना तो एक बड़ी सी चीज है। एक कहानी याद रखिएगा, एक लाइन से जो द्विवेदी जी ने लिखी है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। तो अब यह केवल वह समय बचता है कि जिसमें आपको अपनी कमियों पे काम करना है, आपकी कमियों को देखना है और उनको इम्प्रूव करना है। अगर अभी भी आप अपनी कमियों को इम्प्रूव नहीं करते हैं तो असफलता फिर से वापस आ सकती है। द्विवेदी जी की ये लाइन्स हैं। अब द्विवेदी जी की इन्हीं लाइन्स के साथ सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिलेबस देखते हैं किस तरह से सिलेबस है। देखिए, हिंदी का सिलेबस क्या था ये आपको पता ही है कि 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स के होंगे। रीजनिंग का क्या है, 15 क्वेश्चन आएंगे आपके, 15 मार्क्स के होंगे। जीके का क्या है, जीके के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स के होंगे। इसी के साथ कंप्यूटर का क्वेश्चन 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के साथ। और इसके अलावा यूपी जीके जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के साथ। और इन सभी क्वेश्चन के साथ ये भी ध्यान रखना, 25% की नेगेटिव मार्किंग है। मतलब 4 क्वेश्चन अगर आपका गलत होगा तो एक सही क्वेश्चन भी आपका चला जाएगा। इस बारे में भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि 25% की नेगेटिव मार्किंग है। और हाँ, जो पेपर होगा 5512 भर्ती का, ये कई सेशन में होगा, कई पालियों में होगा, जिस वजह से नॉर्मलाइजेशन में इफेक्ट पड़ता है। अगर आपके क्वेश्चंस ज्यादा गलत होंगे तो नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर्स कम बढ़ेंगे। इन टॉपिक्स को ध्यान रखिए। कंप्यूटर देखिए, मुख्य तौर पे स्कोरिंग सब्जेक्ट क्या बनता है, 30 नंबर आपके पास, कंप्यूटर के 15 नंबर, 20 नंबर यूपी जीके के, 20 नंबर जीके सेक्शन के, सामान्य जानकारी। अब रीजनिंग के 15 क्वेश्चन करने के लिए बहुत ज्यादा समय मिलता है, क्योंकि पूरा पेपर होगा 2 घंटे का। तो 2 घंटे में 15 क्वेश्चन आप आराम से करेंगे, थोड़ा बहुत प्रिपरेशन कर सकेंगे तो 15 में से 14 क्वेश्चन तो आप हर हाल में सही कर ही लेंगे। हिंदी के गलत होते हैं, 30 में 30 नंबर लाए जा सकते हैं। कंप्यूटर में 15 में 15 लाए जा सकते हैं। अब इनका सिलेबस एक बार डिटेल से देख लेते हैं, फिर बाकी चर्चा करते हैं। हिंदी के सिलेबस में बड़ी प्यारी सी लैंग्वेज लिखी थी इन लोगों ने कि यह प्रश्न पत्र माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के इंटरमीडिएट अर्थात कक्षा 12 के लेवल का होगा। कक्षा 12 के सिलेबस में जितना कुछ दिया गया था उन सभी हिंदी से पूछा जाएगा। और एनसीईआरटी पैटर्न नहीं पढ़ना है आपको, क्या पढ़ना है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की पुस्तक जो कक्षा 12 में आई थी। इस पुस्तक में जितने भी टॉपिक थे सभी को पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक्स को डिटेल्ड में अध्ययन करेंगे। ठीक, इसके बाद चर्चा करेंगे सामान्य बुद्धि परीक्षण में। सामान्य बुद्धि परीक्षण में संबंधों के बारे में, समानताओं के बारे में, संगताओं के बारे में, मापन को पहचानने के बारे में, तर्क शक्ति के पहचान के बारे में, निष्कर्ष कथन व निष्कर्ष बौद्धिक प्रक्रियाओं से संबंधित क्वेश्चंस होंगे। के बाद देखिए सामान्य जानकारी। देखिए सामान्य जानकारी जीके सेक्शन, इसको अंग्रेजी में हम लोग जीके बोलते हैं और मेरा बड़ा प्यारा लेटर है जी का हत्यारा ये सब्जेक्ट है। ऐसा सब्जेक्ट है इसमें सब्जेक्ट्स की कमी नहीं है। देखना, काउंट करना स्टार्ट करिए। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस, साइंस, साइंस के 3 हो गए, पीसीएम, ठीक है, पीसीबी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस, स्टैटिक जीके,
करंट अफेयर्स, ये सारे के सारे पॉइंट्स इसमें पूछे जाते हैं। तो इसका क्या दायित्व रहेगा, किस तरह से करेंगे, इसके बाद देखेंगे कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर में हार्डवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में, ओएस के बारे में, स्प्रेडशीट, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग साइट, ई गवर्नेंस, डिजिटल वित्तीय उपकरणों के बारे में, इंटरनेट के बारे में, ट्रिपल डब्ल्यू के बारे में, वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में, फ्यूचर के बारे में कि साइबर सिक्योरिटीज के बारे में, वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में, आईटी सेक्टर के बारे में, डेटा प्रोसेसिंग के बारे में, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट नवाचार के बारे में, आईओटी के बारे में। ये टॉपिक्स रहेंगे कंप्यूटर्स के। ये टॉपिक्स तो आप लोगों को मन में बस चुके होंगे, इनकी तैयारी किस तरह से करेंगे वो ज्यादा। यूपी जी के बारे में तो कंफर्म ही होगा आपको। उत्तर प्रदेश का इतिहास, उत्तर प्रदेश की संस्कृति के बारे में पूछा जाएगा। साथ में उत्तर प्रदेश के वास्तुकला, त्योहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय विशेषताओं, विरासत, सामाजिक रियासतों, पर्यटन व भौगोलिक परिदृश्यों के बारे में पूछा जाएगा। प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन्यजीव, खान खानन, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, कृषि व्यवस्था, रोजगार, राज्य व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था इत्यादि के बारे में। मतलब पूरा जीके सेक्शन यूपी के लिए, यूपी स्पेशल के तौर पे आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर हम लोग यहाँ से चर्चा करते हैं अब इन सभी को तैयारी किस तरह से करेंगे। एक हमारा सेशन रहेगा तैयारी के बारे में, डेली प्लान्स के बारे में चर्चा करते हैं। डेली प्लान्स क्या, आप लोगों को सुबह 6 बजे इन सभी टॉपिक्स की शुरुआत करेंगे हम लोग। हिस्ट्री के बारे में, पॉलिटी के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में। जैसे हिस्ट्री में आज डे 1 पे हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। मान लेते हैं कि हिस्ट्री में हम लोग मुगल काल स्टार्ट करते हैं। चलिए मुगल नहीं, हम लोग एनिसेंट से स्टार्ट करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता। पॉलिटी में हम लोग स्टार्ट करते हैं कि भारतीय संविधान का विकास क्रम किस तरह से रहा, भारतीय संविधान के विकास क्रम के बारे में। ज्योग्राफी में चर्चा कर लेते हैं, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, सॉरी, भारतीय भौगोलिक व्यवस्था के बारे में, भौगोलिक सीमाओं के बारे में। हिंदी में हम लोग वर्णमाला के बारे में जैसे पढ़ते हैं। कंप्यूटर में हम लोग हार्डवेयर देख रहे हैं डे 1 पे, हार्डवेयर में भी इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस देख रहे हैं। यूपी जीके में अगर हम लोग उत्तर प्रदेश का भौगोलिक परिचय पढ़ते हैं। रीजनिंग में हम लोग तर्क संगत के बारे में, आकृतियों की गणना के बारे में क्वेश्चन करते हैं। और स्टैटिक जीके में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ते हैं। तो डे 1 का जितना भी हमारा टारगेट रहेगा, सारा टारगेट आप लोगों को सुबह 6 बजे आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे जानकारी मुहैया करा दी जाएगी कि आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले, किन की क्लासेस होंगी। इसके बाद ये सारी क्लासेस स्टार्ट होंगी, सारी क्लासेस अपने ऑन द टाइम चलेंगी। और क्लास खत्म होने के बाद आप लोगों को इनकी पीडीएफ मिलेगी। ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी, कहाँ पे ये जानकारी मिलेगी कि सुबह 6 बजे आप में, सुबह 6 बजे आपको ये सेशन कहाँ मिलेगा कि आज कौन कौन सी क्लासेस होने वाली, ये मैं आपको पर्सनल चैट करके नहीं बताऊंगा ना, मैं आपको पर्सनल टेक्स्ट करके बताऊंगा। 2 ग्रुप हैं, एक ग्रुप है द एग्जाम्स अड्डा के नाम पे, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक लगा होगा या आप सर्च कर लीजिएगा द एग्जाम्स अड्डा। द एग्जाम्स अड्डा का जो व्हाट्सअप चैनल है वहाँ पे आपको मिल जाएगी, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ मिल जाएगी। इसके अलावा एक दूसरा ग्रुप बनाया गया है आप लोगों के लिए, जो कनिष्ठ सहायक के लिए स्पेशल, उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग कनिष्ठ सहायक 5512 सिलेक्शन बैच के तौर पे। सिलेक्शन बैच में अभी थोड़े से स्टूडेंट्स की कमी है, आप लोगों के यहाँ का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। 69 मेंबर्स व्हाट्सएप ग्रुप पे देख लीजिएगा, टेलीग्राम पे 37 है, ये धीरे धीरे इंक्रीज होते रहेंगे। तो व्हाट्सएप और यहाँ पे केवल उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग कनिष्ठ सहायक 5512 भर्ती वाले बच्चे ही जुड़ेंगे। यहाँ पे आप लोगों को ठीक सुबह 6 बजे ये जानकारी मिल जाएगी कि आज कौन कौन से सेशन होंगे। उसके बाद आप लोगों की क्लास स्टार्ट होगी, सारी क्लास की पीडीएफ इन्हीं 2 जगह आपको मुहैया कराई जाएगी, इनके अलावा किसी तीसरी जगह नहीं मुहैया कराई जाएगी। इन दोनों जगह में किस तरह से जुड़ने हैं सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको कोई समस्या होती है जुड़ने में, कोई और प्रॉब्लम आ रही है, तो आपके पास एक नंबर है 9889057003, इस नंबर पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं, आपकी उस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। जानकारी मिल गई, पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, पर क्या पीडीएफ के बल पे या क्लास लेने से ही आपको हो जाएगा फाइनल भरता। देखिए पीडीएफ नोट्स कहाँ मिलेंगे ये तो कंफर्म हो गया, व्हाट्सअप चैनल पे मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल मिलेंगे। व्हाट्सअप भी 2 जगह हैं, 2 में से किसी एक जगह आप जुड़ जाइएगा, चाहे द एग्जाम्स अड्डा पे जुड़ जाइएगा। अगर आप उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग के बारे में ही जानकारी चाहते हैं, यूपी से कनेक्ट सहायक जूनियर असिस्टेंट 5512 का सिलेक्शन बैच, इसमें जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम भी 2 है, द एग्जाम्स अड्डा और उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग जूनियर असिस्टेंट 5512 का सिलेक्शन बैच। अगर इन 2 जगह से आप जुड़ जाते हैं तो सारा स्टडी मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया करा दिया जाएगा। हमारा लक्ष्य कोई भी धनराशि की अर्निंग नहीं करना है, ना ही आप लोगों को कोई बैच बेचना है, केवल और केवल इतना है कि आप लोगों की तैयारी एक अच्छे लेवल पे हो जाए, आप लोग इसमें सिलेक्शन ले सके। इसीलिए इसका नाम भी रखा गया कनिष्ठ सहायक 5512 सिलेक्शन बैच। अब पीडीएफ के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाती है, चलिए हमें पीडीएफ मिल गया, हमने पढ़ डाला सब कुछ, अब हम लोग प्रैक्टिस कब तक करेंगे। जब तक आप लोगों की न्यूज़ नहीं आती, जब तक आप लोगों का एग्जाम डेट क्लियर नहीं हो जाता, जब तक एग्जाम डेट नहीं आता, तब तक आप लोगों को
सोमवार को और गुरुवार को एक एक प्रैक्टिस सेट्स कराया जाएगा। इसमें पूरे 100 क्वेश्चंस होंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा, कंप्लीट होने वाले हैं शाम 4 बजे। सोमवार शाम 4 बजे, गुरुवार शाम 4 बजे। इन सभी के जो टेस्ट पेपर होंगे, ये टेस्ट पेपर आप लोगों को मंडे मॉर्निंग में 6 AM पे मिल जाएंगे और थर्सडे मॉर्निंग में 6 AM पे आप लोगों को मिल जाया करेंगे। सोमवार गुरुवार सुबह 6 बजे इन सभी के प्रैक्टिस सेट्स, इन सभी के क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। शाम 4 बजे उसका यूट्यूब पे एनालिसिस कराया जाएगा, इसका कौन सा ऑप्शन सही था, उनमें से आपने कौन सा टिक किया। ये कब तक? जब तक एग्जाम डेट डिक्लेयर नहीं हो जाती। जिस दिन से एग्जाम डेट डिक्लेयर हो जाएगी, उस दिन से हम लोग एग्जाम डेट को टारगेट करके और अच्छे से प्रिपरेशन करते हुए आपकी इस प्रिपरेशन ट्रिप को, प्रिपरेशन स्पीड को और फास्ट कर देंगे। अभी क्या 2 टेस्ट होंगे, 2 टेस्ट वीकली होंगे। इसमें कितने मार्क्स आते हैं वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स आएंगे उसके लिए बाद में कुछ बेनिफिशरी किया जाएगा, तब तक अभी के लिए केवल ये जानकारी रहेगी। चलिए, तो आज हम लोगों ने किन किन टॉपिक्स में चर्चा की। सबसे पहले हम लोगों ने चर्चा किया कि किस तरह से आप कनिष्क सहायक 5512 सिलेक्शन बैच से जुड़ सकते हैं ताकि आप लोग उसमें सिलेक्शन ले सकें। उसके बाद हम लोगों ने चर्चा किया PDF प्रैक्टिस सेट्स के बारे में, क्लासेस कहाँ होंगे उनके बारे में। लास्ट में हम लोगों ने चर्चा की प्रैक्टिस सेट्स के बारे में। प्रैक्टिस सेट्स आपको 2 जगह मिलेगी, दोनों की जगह आपको पता है, दोनों की लोकेशन आपको लोगों को पता है। ये प्रैक्टिस सेट्स भी व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, दोनों के लिंक मिल जाएंगे, सब चीजें मिल जाएंगी। आज का सेशन अगर आपको पसंद आता, हमारी ये जानकारियां पसंद आती, तो सेशन को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, अपने मत को कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ने के लिए लगातार आतुर रहते हैं। ये वीडियो शायद यूट्यूब ही आप लोगों को सजेस्ट कर रहा है, तो इनको भी देख सकते हैं। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों या अधूरे। धन्यवाद दोस्तों।